तो चलिए आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे दो बहुत ज़रूरी चीज़ों की, रिलेज और पीएलसीज। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज के दौर में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट चॉइस आखिर है क्या। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, चाहे वो कार बना रही हों या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भर रही हों, वहाँ मशीनें इतनी प्रिसिजन और स्पीड से अपना काम कैसे कर लेती हैं। मतलब हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट एकदम परफेक्ट। इसके पीछे ना एक दिमाग होता है जो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। और ये जो दिमाग है ये दो तरह का हो सकता है। एक था पुराना तरीका जिसमें रिलेज का इस्तेमाल होता था, जो असल में तारों और मैकेनिकल स्विच का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल होता था। और दूसरा है नया मॉडर्न तरीका, पीएलसीज का, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, जो असल में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझने का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है स्मार्ट। जी हाँ, यही वो शब्द है जो बताता है कि आज हर इंडस्ट्री रिलेज को छोड़कर पीएलसीज को क्यों अपना रही है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये स्मार्ट एसएनएम है क्या चीज? देखिए, एस का मतलब है स्पीड, एम है मेंटेनेंस, ए है ऑटोमेशन, आर है रिड्यूस्ड वायरिंग, टी है ट्रबल शूटिंग और आखिर में एक और एस है सेफ्टी के लिए। हर अक्षर पीएलसी के एक बहुत बड़े फायदे को दिखाता है। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दो अक्षरों से, एस और एम से, यानी स्पीड और मेंटेनेंस। देखते हैं कि कैसे तेज रफ्तार और ज्यादा भरोसा किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए इतने जरूरी हैं। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। देखिए, रिलेज मैकेनिकल होते हैं, मतलब उनके अंदर के हिस्से हिलते डुलते हैं और इसमें टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ पीएलसीज माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को माइक्रो सेकंड्स में प्रोसेस कर देते हैं। ये स्पीड का जमीन आसमान का फर्क है। और स्पीड का सीधा असर काम पर दिखता है। जरा सोचिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में, जहां रोबोटिक आर्म्स को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वेल्डिंग करनी होती है। रिलेज के साथ जरा सी भी देरी वेल्डिंग की क्वालिटी खराब कर सकती है, लेकिन पीएलसी की ये माइक्रोसेकंड स्पीड पक्का करती है कि हर वेल्ड एकदम सटीक हो। अब जरा इस स्लाइड की सबसे कमाल की बात देखिए। एक पीएलसी में मूविंग पार्ट्स की संख्या कितनी है? 0, 0। इसमें कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। ये सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए किसी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के बारे में, जहां हजारों पैकेट्स हर घंटे पैक हो रहे हैं। वहां 1 घंटे का डाउन टाइम भी लाखों का नुकसान करा सकता है। क्योंकि पीएलसीज में कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं होते, वो सालों तक बिना रुके चल सकते हैं। इसका मतलब है कम खराबी, कम रुकावट और प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। अच्छा, तो स्पीड और मेंटेनेंस की बात तो हो गई। चलिए अब अगले दो अक्षरों पर चलते हैं, ए और आर, यानी ऑटोमेशन और रिड्यूस्ड वायरिंग। ये हमें दिखाएगा कि कैसे कम उलझन के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल की जा सकती है। मान लीजिए एक बेवरेज कंपनी आज कोला बना रही है और कल उन्हें लेमनेड की एक नई लाइन शुरू करनी है। रिले सिस्टम में पूरी वायरिंग को फिजिकली बदलना पड़ेगा, जिसमें शायद कई दिन लग जाएं। लेकिन पीएलसी के साथ एक इंजीनियर बस कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम लोड करेगा और कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री नई ड्रिंक बनाने के लिए तैयार। यही तो है असली फ्लेक्सिबिलिटी। और यही फ्लेक्सिबिलिटी पीएलसी को आज के ज़माने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। ये मुश्किल से मुश्किल ऑटोमेशन के काम भी आसानी से कर सकते हैं। भविष्य में कोई भी बदलाव करना हो, ये उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप इसमें कई सारे प्रोग्राम स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से चला सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ है रिले सिस्टम का कंट्रोल पैनल, तारों का एक मकड़ जाल, और दाईं तरफ एक पीएलसी सिस्टम, एक साफ सुथरा छोटा सा डिवाइस। फर्क साफ नजर आ रहा है ना? कम तारों का सीधा मतलब है कि इन्हें लगाना आसान और तेज होता है। बड़ी फैक्ट्रियों में जगह बहुत कीमती होती है। पीएलसी के छोटे कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से वही कंट्रोल सिस्टम बहुत कम जगह में आ जाता है और उस बची हुई जगह का इस्तेमाल किसी और ज़रूरी मशीन के लिए किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे एक्रोनिम के आखिरी दो हिस्सों पर, टी और एस, यानी ट्रबल शूटिंग और सेफ्टी।
यहाँ हम देखेंगे कि पीएलसीज कैसे समस्याओं को सुलझाने और सुरक्षा देने में ज्यादा स्मार्ट हैं। कल्पना कीजिए कि एक फार्मास्यूटिकल प्लांट में दवाइयों की मिक्सिंग में कोई गड़बड़ हो जाए। रिले सिस्टम में क्या होगा? एक टेक्नीशियन को सही तार ढूंढने में घंटों लग सकते हैं और इस दौरान पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। लेकिन पीएलसी के साथ, अरे, स्क्रीन पर तुरंत एक अलार्म बजेगा जो साफ साफ बताएगा कि मोटर 3 का सेंसर काम नहीं कर रहा है। इससे मशीन के बंद रहने का समय, जिसे डाउन टाइम कहते हैं, बहुत ही कम हो जाता है। समस्या मिनटों में ठीक हो जाएगी और लाखों की दवाइयां बर्बाद होने से बच जाएंगी। पीएलसी एकदम सटीक तरीके से प्रॉब्लम बताता है, सभी गलतियों का रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे पूरे सिस्टम पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है। जब बात सुरक्षा की आती है तो एक बड़ी प्रेस मशीन के बारे में सोचिए जो स्टील की शीट्स को आकार देती है। अगर कोई वर्कर गलती से अपना हाथ सेफ्टी एरिया के अंदर ले आता है तो एक रिले सिस्टम को रिएक्ट करने में कुछ मिलीसेकंड्स लग सकते हैं, जो बहुत देर हो सकती है। लेकिन एक पीएलसी आधारित लाइट कर्टन सिस्टम पलक झपकते ही मशीन को रोक देगा। ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सेफ्टी इंटरलॉक होते हैं ना, ये किसी भी खतरे की सिचुएशन में मशीन को तुरंत बंद कर सकते हैं। इससे एक गंभीर हादसा टल जाता है और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ जाती है। साथ ही बेहतर कंट्रोल से बिजली की बर्बादी भी कम होती है। कुल मिलाकर एक ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट वर्कप्लेस बनता है। तो संक्षेप में कहें तो पीएलसी रिले के मुकाबले ज्यादा तेज, ज्यादा सरल और ज्यादा स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। ये हर पैमाने पर आज की इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि इस स्लाइड में कहा गया है, बात बिल्कुल साफ है। आज की ऑटोमेशन के लिए मशीनों का दिमाग मैकेनिकल नहीं बल्कि डिजिटल होना चाहिए, और पीएलसी ही वो डिजिटल दिमाग है। और अब एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। पीएलसी ने मशीनों को प्रोग्राम के हिसाब से चलना सिखाया, पर जरा सोचिए, जब मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद सोचने और फैसले लेने लगेंगी, तब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा?